मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूँ, कई किसानों की आय दुगनी हुई है कि 8-8 गुनी भी हुई है। मतलब जब अच्छाई गिनाने का कुछ बचा ना हो तो झूठी बोलना स्टार्ट कर दो। बस कुछ ना कुछ बोलते रहो। सिर्फ अडानी अंबानी के सिवा एक नए महामना पधार रहे हैं और ये बात करते हैं कि बहुत किसानों की आय दोगुनी हुई है, 4 गुनी हुई है, 8 गुनी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आय दोगुनी हो गई है, 8 गुनी हो गई है? ये हमारे किसान मंत्री हैं जिनको लगता है कि किसान की आय हमने 8 गुनी तक कर दी है, और वो किसकी की है किसकी नहीं की है ये इनको खुद पता है। तुम एक ऐसे नेता हो जो एक निकम्मी सरकार के एक निकम्मे नेता हो, जिस सरकार ने आज तक ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया है, और उनमें से आधे अगर काम भी किए हैं तो आधे से ज़्यादा उसमें सिर्फ झूठ बोला गया है। और झूठ बोलते हुए तुम्हें संसद में शर्म नहीं आती, जिसको पूरा देश सुनता है। जितने उत्साह से तुम आज बोल रहे हो अपना नाम लेकर कि मैं एक किसान मंत्री हूँ, अगर तुम इतने उत्साह से अपना काम किए होते तो आज ये बोलना नहीं पड़ता। इतना मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूँ, कई किसानों की आय दुगनी हुई है, और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, केवल दुगनी नहीं, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है, और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गलत नैरेटिव बनाया जाता है। झूठ मतलब कुछ भी, कितना झूठ बोलोगे तुम? संसद में झूठ बोल रहे हो तो आम आदमी के सामने तो बिल्कुल राजा हो तुम। लोकतंत्र की ऐसी की तैसी करके रखी है तुम लोगों ने। एक किसान मंत्री होते हुए तुम्हें ये बोलने में शर्म नहीं आती कि तुम क्या बोल रहे हो, और कुछ भी बोलते चले जा रहे हो। मतलब जब अच्छाई गिनाने का कुछ बचा ना हो तो झूठी बोलना स्टार्ट कर दो। बस कुछ ना कुछ बोलते रहो। इसी में संसद का आज रुपया, आधा रुपया इसी में बर्बाद हो रहा। केवल ये लोग झूठ बोलने में, वहाँ कोई काम की बात नहीं, बस अपना लॉजिक देते रहो। कोई किसान के बारे में बात नहीं करता, कोई शिक्षा के बारे में बात नहीं करता, बस नौटंकी चलती है पूरे संसद में। 2014 से लेकर 2026 तक मैं पूरा डाटा आपको बता दे रहा हूँ। अगर किसान की आय दोगुनी हुई है तो किसानों ने आत्महत्या क्यों की है? स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक से देख लो। 2014 में 5000 किसानों ने आत्महत्या की थी। आज देखा जाता है उसका दोगुना हो गया है, और तुम कह रहे हो कि किसानों की आय हमने दोगुना कर दिया। किसकी कर दी भाई? सिर्फ अडानी अंबानी के सिवा किसी भी किसान की आय दोगुना नहीं हुई है। और ये झूठे जुमलेबाजी जो है उसको बंद करो। ये तुम्हारा हरदम का हो चुका है, झूठा जुमलेबाजी चलती रहती है। पूरे देश का मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने। ये हमारे कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। नए महामना है, ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में ये था वो था। तुमने क्या किया ये मुझे बताओ। एक टॉफी तक में टैक्स लेते थे वो, तुमने किस में टैक्स नहीं लिया? किसका तुमने टैक्स हटा दिया मुझे ये बताओ। साल भर किसान लड़ते रहे एमएसपी के लिए। आज भी किसान, बहुत सी फसलें हैं जिनमें विदाउट एमएसपी पे बेचना पड़ता है किसानों को, और तुम बात करते हो टॉफ़ी पर। और टॉफ़ी पर तुमने टैक्स हटा भी दिया तो फिर टॉफ़ी महंगी क्यों हो गई? एक की एक टॉफ़ी मिलती थी, और उस समय जब कांग्रेस ने टैक्स लगाया तो 1 की 4 टॉफ़ी थे। तुम 1 की 4 टॉफ़ी मुझे लेके दिखाओ। मैं तो एक आम आदमी हूँ, तुम एक प्रधानमंत्री हो, तुम लेके दिखाओ। है तुम्हारे लेके दिखाओ तुम। मोदी जी, सिर्फ बातें करने से बात नहीं होती है, महान नहीं हो जाते आप। पर कुछ किया है तुमने आज तक? सिर्फ वाहवाही झोंकी है बस। देश संकट में जा रहा, पूरे संसद में तुमने हंगामा मचा के रख दिया कि लॉकडाउन लगने वाला है। वो सिर्फ चेतावनी थी आपकी। कोई आपने पहले से प्लान बनाया कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना? इसी तरह कोरोना में हुआ था, अभी फिर से वैसे चेतावनी आई है। खुद को महान बताने के लिए आप खुद भाषण देने चले जाते हैं। और आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा हुआ है, जिसमें फिल्म देखने पर भी उससे कम टैक्स लगा है। 12% टैक्स लगा है, और सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगाया है हमारे एजुकेशन पर, जिसमें पढ़ाई करनी है हमें। और तुम कहते हो कि आय दोगुनी हो गई है किसान की। ये वीडियो देखो पहले तुम। अभी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की ये इंग्लिश की किताब है, नाम है बर्लिंगटन इंग्लिश। इसकी कीमत कितनी है? सिर्फ एक किताब की 1035 रुपये। तो माननीय सरकार जी, अगर अब्दुल टाइट हो गया हो तो स्कूलों को भी टाइट कर दो। इतनी महंगी किताबें, अब्दुल टाइट होने के चक्कर में हिंदू टाइट हुआ जा रहा है। हिंदू टाइट एक किताब 1035 की किताब आती है 50 किस बेटा CMS की कक्षा 5 की किताब है। 1035 की किताब है। भाई साहब भी लेके आए। भाई साहब क्या कहेंगे इस महंगाई पे? अरे भाई साहब पूछिए मत, क्या हो गया? हिंदू खतरे में पड़ गए, बस यही कुछ बोलेंगे हिंदू खतरे में हो जाएगा, और कुछ नहीं है। हिंदू तो खतरे, हिंदू के बच्चे भी खतरे में है। बच्चों का भविष्य खत्म है। अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में हिंदू और हिंदू के बच्चे खतरे में आ गए हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, अभी कुछ बोलेंगे। मैं बताओ तो किसकी आय दोगुनी हुई है? क्लास 5 की किताब, एक किताब 1000 की है। सरकारी स्कूल की तुमने ऐसी की तैसी कर दी। पूरे यूपी में सरकारी स्कूल सब बंद हो गए, आधे से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बात कर रहे हो तुम आय दोगुनी हो गई है। पढ़ने नहीं दे रहे हैं लड़कों को, आय दोगुनी कर रहे हैं। किसकी आय दोगुनी कर रहे हैं?
इस सरकार के भ्रष्ट नेता आज पूरे एजुकेशन सिस्टम को भ्रष्ट करने में लगे तुले हुए हैं। इधर उधर बस लड़ाने का काम सीखो इनसे, बस मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, इसी में आपस में भिड़ा। आम जनता सिर्फ इसी में लगी पड़ी है। वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, आज वो कह दिया, वो कह दिया, इनके पीछे लगी पड़ी है और ये धांधली में लगे पड़े हैं और ये झूठ बोलते हैं। बस संसद ना हो गया, एक मेला हो गया, कुछ भी बोल के चले आओ। करोड़ों रुपए संसद में फूंके जाते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम वहाँ उल्टा सीधा झूठ बोलो जाके। कि वास्तविकता ये है कि इस सरकार ने ज़मीनी स्तर पर कोई काम किया ही नहीं है। बस इस चीज़ को छिपाने के लिए इस सरकार ने उल्टे सीधे भाषण देने हैं, उल्टे सीधे अपराध लगाने हैं। इन्होंने कितना सारा काम किया। आते ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ सिर्फ इनका शब्द यही था, बेटी बचाओ, क्योंकि यह एक नारा नहीं, एक चेतावनी थी जिसको आपको बचाना था। आप अपनी बेटी बचाओ, क्योंकि इनके जो पार्टी है, इनके पार्टी में जितने नेता हैं सब भ्रष्ट नेता और एक अपराधी भरे पड़े हुए हैं, रेपिस्ट भरे पड़े हैं। इनसे आपको अपनी बेटी बचाओ, ये नारा था इनका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा नहीं, एक चेतावनी थी। ये जो बोल रहे हैं आज संसद में, ये सिर्फ हमारे और तुम्हारे लिए या अपनी जुमलेबाजी के लिए नहीं है, एक आम जनता किसानों के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये किसानों की एक प्रकार से बेइज्जती कर रहे हैं। उनकी आय दोगुनी हो गई, 8 गुनी हो गई। ये एक बेइज्जती है, ना कि उनकी कोई दोगुनी हुई ना 5 गुनी, एक बेइज्जती किया जा रहा है किसानों का। और मैं आज कहना चाह रहा हूँ, अंधभक्तों आज जगो, ये सिर्फ तुम लोगों को इधर उधर लड़ाने वाला काम हो रहा है और ये सरकार में गद्दी पर बैठ कर मज़ा ले रहे हैं। और हम जैसे लोग सिर्फ आपस में हिंदू मुस्लिम में आज लगे पड़े हुए हैं। तो इनके बातों से थोड़ा अपने दिमाग से सोच कर चलना होगा, नहीं तो ये लोग पूरे देश की लुटिया डुबा कर ही मानेंगे। इसके पहले ये जाने वाले भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इसमें आप लोगों की क्या राय है। जय हिंद, जय भारत।